अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की पोएम नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। पोएम नंबर 13 है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की कहानी। तो सबसे पहले हम राइटर पे आते हैं। राइटर हैं जॉन पीटर और ये साउथ अफ्रीकन कैनेडियन राइटर हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर थीम ऑफ द पोएम पे बात करें तो बेसिकली ये ट्रिब्यूट टू द पीपल ऑफ जापान, ये जापान के लोगों को इसमें खराज तहसीन पेश किया है। सबसे पहले जो है डिस्ट्रक्शन वो बयान की है जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी की। फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ी डिटेल पे बात करें तो वर्ल्ड वार 2 की बात हो रही है। वर्ल्ड वार 2 में एक जानब जो सुपर पावर थी वो थी अमेरिका, यूके और उसके बाद रशिया। अब दूसरी जानब जो थी वो थी जर्मनी और जापान, ये दो बड़ी ताकतें थी। तो फ्रेंड्स, ये जंग जो है 1939 टू 1945 तक जो है ना वो चलती है, वर्ल्ड वार 2, जिसको आलमी जंग अजीम दोम जो है ना बोला जाता है। तो होता क्या है, 6 अगस्त 1945 को जापान का एक बड़ा शहर हिरोशिमा, इस पे जो है अमेरिका की जानब से एटम बम गिरा दिया जाता है। उसी तरीके से नागासाकी जो जापान का एक दूसरा बड़ा शहर होता है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे अमेरिका की जानब से एटम बम गिराया जाता है। ये अमेरिका की जानब से एटम बम जो गिराया जाना था, ये तारीख़ का पहला न्यूक्लियर जो है ना अटैक था जो अमेरिका की जानब से किया गया। तो उसके नतीजे में ये दोनों शहर जो है ना वो राख में जो है ना बदल गए थे। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स हैं इस पोएम की। एशेज़ आर नॉट मैरीली द वेस्ट, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट। राख हमेशा राख ही नहीं रहती, कभी कभार वो अजीम तख्लीक जन्म देती है। तो यहाँ पे बेसिकली इन अल्फाज के ज़रिए जापानीज़ को खराज तहसीन पेश किया है। तो सबसे पहले हम रीडिंग में आते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की कहानी। ये दो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी। इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल्स, चीखो पुकार के तूफ़ान में, ऑफ आर्म्स स्मोक एंड द ड्रिल्स, असले के, धुएँ के और फौजी मशकों के। ऑल वर स्केर्ड बर्नड एंड अफ्रेड, वो सारे के सारे ज़ख्मी थे, जले हुए थे और सहमे हुए थे। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड, उनको बेयारो मददगार बना दिया गया था। इसमें जैसा कि आपके ज़िक्र किया कि डिस्ट्रक्शन जो है ना मंजर बयान किया है, चीखो पुकार है, असला है, धुआं है, फ़ौजी मशकें हैं, और वो जो हिरोशिमा और नागासाकी के लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, जले हुए हैं और सहमे हुए हैं, और उनको बेयारो मददगार बना दिया गया है। वो फुल वर ऑल द हिल्स, पहाड़ियाँ नोहे की ना थीं, गिरिया जारी कर रही थी, रो रही थी। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, सारे के सारे चूल्हे जो थे वो मुनहदम हो गए थे। चूल्हे मुनहदम होना यानी कि खाने को कुछ नहीं था बचा। नन टू शेयर देयर मोन्स, उनकी आहू बका सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी ढारस बंधाने वाला कोई नहीं था। नन टू लेसन देयर ग्रोन्स, उनका गम कम करने वाला कोई नहीं था। थर्ड स्टैंजा है द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, फूल जायके सब ख़त्म हो गए थे। बर्नट जल गए थे, क्रश्ड तबाह हो गए थे, कुचले गए थे और तबाह बर्बाद थे। एंड ऑल पास थ्रू द ग्राइंड, वो सारे लोग इस मुसीबत से गुज़रे, लीविंग देयर नथिंग बिहाइंड, और बाकी कुछ भी नहीं बचा था। नो आई कुड लुक, कोई भी आँख नहीं देख सकती थी। द एक्सप्लोजन डैट टुक, वो जो तबाही वहाँ पे हुई। द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज, दो शहरों की शान व शौकत। इन द मोमेंट्स ऑफ फरीज, गैज़ व गज़ब के वक़्त। अब इस स्टैंज़े में यकीनन वो मंजर तबाही का ही बयान किया गया है कि वो ऐसी तबाही थी जिसको इंसानी आँख देख नहीं थी सकती। और वो जो धमाका वहाँ पे हुआ था, वो जो दो अजीम शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, जो एटम बम गिरने की वजह से राख में बदल गए थे, उनको गैज़ व गज़ब की हालत में देखना इंसानी बस की बात नहीं थी। ऑल वाज डन बाय अ नेशन, ये सारा काम एक कौम ने किया था। अब यहाँ पे कौम अमेरिका को कहा जा रहा है, जो पीस की बात करता है, दुनिया में दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात करता है। तारीख़ की सबसे बड़ी दहशतगर्दी अमेरिका की जानब से की गई हिरोशिमा और नागासाकी पे। ऑल वाज डन बाय अ नेशन, ये सारा काम एक कौम ने किया था। हु इन हर वाइल्ड पैशन, जो अपनी वहशियाना जज्बे में, केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, उसने इंसानी हकूक़ की कोई परवाह ना की। नॉर सेव्ड देम फ्रॉम डेडली फाइट्स, और कोई भी इस मोहलिक जंग को ना रोक सका। लास्ट स्टैंजा है बट हाउ मच ग्रेट वर दे, मगर वो लोग भी कितने अजीम थे। हु बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, जो स्याह दिन की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर गए।
ایشز آر ناٹ میریلی دا ویسٹ، راکھ ہمیشہ راکھ نہیں رہتی. دے کین ریئلی کریٹ دا گریٹ، کبھی کبھار یہ کچھ عظیم تخلیق کرتی ہے. تو یقیناً اسٹوڈنٹس اس میں ورلڈ وار 2 کے نتیجہ میں ہونے والی تباہی، خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے گرائے گئے ایٹم بم ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، جو انسانی تاریخ کا پہلا نیوکلیر ویپن تھا، جو 6 اگست 1945 کو امریکہ کی جانب سے ہیروشیما پہ گرایا گیا. تو اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی بیان کی گئی ہے. ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کھانے پینے کو ختم ہو گیا ہے، ہر طرف انسانی لاشیں موجود ہیں. تو یہ ڈسٹرکشن بیان کی ہے، اور لاسٹ لائن میں پھر ٹریبیوٹ پیش کیا ہے جاپانی لوگوں کو، ہیروشیما اور ناگاساکی کے لوگوں کو، کہ وہ کیا لوگ تھے، کیسی وہ قوم تھی جو تباہ ہو کر بھی آج دوبارہ پھر جو ہے ایک بڑی سپر پاور کے طور پہ جو ہے نا وہ سامنے موجود ہے، جاپان. تو امپورٹنٹ سینونیم پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے ہے شریلز. شریلز ہوتا ہے چیخو پکار، شریکس. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آرمز. آرمز اسلحے کو بولتے ہیں. ڈرل مشق، ٹریننگ. اسکیئرڈ زخمی، واؤنڈیڈ. ووفل، ووفل ہوتا ہے گریہ زاری کرنا. MOURNING، مارننگ. ویسٹفل، ویسٹفل ریکڈ. تباہ، گرون غم کو بولتے ہیں، HOWL، ہاؤل. اسمیشڈ، تباہ و برباد، کرشڈ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس گرائنڈ، مصیبت، میزری. نیکسٹ ہے ایکسپلوژن، دھماکہ، بینگ. گلوریز، شان و شوکت، میگنیفیشنٹ. وائلڈ، وحشیانہ، سیویج. بور، برداشت کرنا، برداشت کی، سفرنگ. ایشز، ڈسٹرکشن. یہ اسٹوڈنٹس ہمارے امپورٹنٹ سنونیم بھی ہو گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم لیکچر نمبر پوائم نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.